मिश्रा है। मैं Achiever@360 से बोल रहा हूँ। ठीक है, आज आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की पार्ट 2 क्लास की बात करता हूँ। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 जो है क्वेश्चन उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहले पहले जो पहला लेक्चर था उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें सिर्फ मैंने बेसिक पढ़ाया है और कुछ क्वेश्चंस लगवाए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने लगवाए हैं और बहुत ही बेसिक से पढ़ाया, पूरा स्टेप लिखवा लिखवा के पढ़ाया है। प्लीज आप उसको जरूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक, अब करेंगे क्वेश्चन में फाइंड बाय इंटीग्रेशन। हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए, जब भी आपका ऐसा आ जाए कि एक्स स्क्वायर के साथ एक और आ जाए, एक्स आ जाए, ऐसे पहचानो कि एक्स स्क्वायर के साथ एक और एक्स आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसमें कंपीटिंग स्क्वायर यूज करोगे। क्या यूज करोगे? कंपीटिंग स्क्वायर यूज करोगे। और एक चीज नोटिस करो कि एक्स स्क्वायर जिसपे स्क्वायर लगा है ना, जिसपे, इसे नोटिस करने वाली बात होती है, जिसपे स्क्वायर लगा हो, जिसपे स्क्वायर लगा हो उसको निगेटिव नहीं होने देते हैं। उसको निगेटिव, उसका कॉफिशिएंट, उसका जो कॉफिशिएंट होता है ना, उसका कॉफिशिएंट निगेटिव नहीं होने देते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर के साथ एक्स भी अगर आ जाए, क्वेश्चन चेंज हो गया यार, वाई स्क्वायर है तो वाई भी अगर आ जाए, तो आप उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए आप कंपीटिंग स्क्वायर यूज करोगे। ठीक है, और दूसरी बात लिख दिया है, जिसपे स्क्वायर लगा उसका कोएफिशिएंट निगेटिव नहीं होने देना चाहिए। तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे आगे माइनस लगा है तो माइनस इक्वेशन को माइनस से होल में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो उसको स्टैंडर्ड देखो तभी तो ग्राफ बना पाओगे। तो देखो माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस का हो जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जरा सही से लिख देंगे, माइनस वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ये हो गया, यही तो हो गया। अब क्या लिखेंगे, कंपीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे। कंपीटिंग स्क्वायर कैसे पहचानो, कब स्क्वायर हो जिसपे स्क्वायर लगाओ और उसका जिसपे पावर 1 वो साथी आ जाए, तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए कंपीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग क्या करोगे, यूजिंग कंपीटिंग स्क्वायर। क्या यूज करेंगे, यूजिंग कंपीटिंग स्क्वायर। कंपीटिंग स्क्वायर यूज करोगे तो क्या लगेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करोगे, कंप्लीटिंग होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करोगे, क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला, 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एडिंग बोथ द साइड। यही होता है ना, क्या होता है, यही होता है, एडिंग बोथ द साइड। ये यूज करोगे, क्या यूज करोगे, ये इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे। कंपीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, क्या करोगे, एडिंग बोथ द साइड 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जिस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हाफ कर दोगे, फिर उसका स्क्वायर कर दोगे, दोनों तरफ वो जोड़ दोगे। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, 2 को हाफ करोगे तो 1 आएगा, 1 को दोनों तरफ ऐड कर देना है, तो क्या आएगा, माइनस वाई प्लस 1 इधर भी ऐड कर दोगे और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इधर भी ऐड कर दोगे। इतना समझा कि नहीं यार? अब हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखा है, ये लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये लिखा है, देखो माइनस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहां भी माइनस नहीं होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, y माइनस 1। ये आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू माइनस y माइनस का 1 आया, ये हमारा बन के आया। तो अब ये क्या लिख के आया बताओ, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के फॉर्म में बन गया कि नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वाई ना, आ गया, जिसमें स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक, देखो क्या हो गया, अब इसका ये वर्टिक्स होती है, क्या होती है, एक्स माइनस एच वाई माइनस के ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, यहाँ से अगर मैं वर्टिक्स निकालूं तो क्या निकल के आएंगे, वर्टिक्स हमारी क्या निकल के आएंगी, एक तो एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, इसको वाई के बराबर लेंगे, एक इसको ये देखो निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है,
निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो पैराबोला हमारा होगा वो डाउनवर्ड होगा, किधर होगा, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। ये तो मुझे पता चल गया। अगर मैं इसका पैराबोला यहाँ पर बनाऊंगा, अगर मैं इसका पैराबोला बनाऊंगा निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ घूमेगा। अब मैं ये पता करने जा रहा हूँ कि किस पॉइंट से वो घूमेगा, कैसे ये जो उसका कर होगा, वर्टिसेस होगा कैसा। तो भाई इसको क्या करोगे, एक बार इसको 0 के बराबर ले लो और एक बार इसको 0 के बराबर ले लो। तो x माइनस 1 0 के बराबर ले लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। और एक बार y माइनस 1 को बराबर ले लिया तो y की वैल्यू 1 आ गई। मतलब ये 1,1 वो पॉइंट है, वर्टिसेस निकल कर आ गई, क्या निकल के आ गई, वर्टेक्स निकल कर आ गई। ये वो पॉइंट है जहां से हमारा पैराबोला घूमेगा, मतलब जहां से हमारा पैराबोला कर्व स्टार्ट बनाना शुरू कर देगा। मतलब मान लो ये 1,1 हमारा ये पॉइंट है, ये 1 यहाँ पे है, ठीक है, और एक थोड़ा थोड़ा बड़ा ले लो, ठीक है, ये एक 1 यहाँ पे ले लो और एक ये 1 यहाँ पे ले लो, 1,1 यही तो होगा। तो 1,1 हमारा ये पॉइंट रहा, देखो x भी 1 आया और y भी हमारा 1 है। तो 1,1 वो पॉइंट है जहां से हमारा पैराबोला बनना स्टार्ट होगा, जहां से हमारा पैराबोला क्या होगा, बनना स्टार्ट होगा। यहां तक कोई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बहुत सिंपल मेथड से पढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं करना है। अगर आपका जिसपे स्क्वायर लगा हो उसके बगल में एक जिसपे पावर 1 है वो भी आपका साथी है, तो आप कंप्यूटिंग स्क्वायर से उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाने की कोशिश करोगे। कंप्यूटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एडिंग बोथ द साइड। ये देखो सिंपल यहां से कर दिया, ठीक है। हाँ, और y के साथ ही माइनस नहीं होना चाहिए, तो हमने माइनस साइन को कॉमन ले लिया और इधर भी हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। अब क्या किया, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है और ये ऐसा हो गया, ठीक। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक। अब क्या, ये हमारे वर्टिक्स होते हैं, इनको y के बराबर रखेंगे तो हमारी वर्टिक्स वैल्यू निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो 1,1 एक वो पॉइंट है जहां से हमारा पैराबोला बनना स्टार्ट करेगा और किधर बनेगा, निगेटिव वाई एक्सिस। ऐसे तो मुंह इसका खुलेगा। अच्छा निगेटिव कैसे, इस सारे पॉइंट के पता किया, निगेटिव आगे माइनस साइन आया है एक्स। अगर मैं देखा जाए इसको, अगर मैं कैपिटल एक्स ले लूं, एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस का वाई तो है, इसको कैपिटल वाई ले लूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। तो माइनस वाई एक्सिस की तरफ इसका ग्राफ बनेगा, इसका डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला। क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस ये होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये होती है, माइनस का एक्सिस ये होती है, प्लस का एक्स एक्सिस ये होती है ना। हाँ, तो इधर से कहां से घूमेगा, -1 1,1, तो वर्टिक्स निकल कर आ गई 1,1 से ये घूमेगा। अब देखो इतना समझ लिया, ठीक है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि कहां से कैसे पता करोगे कि ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ठीक है। मतलब ये तो पता चल गया ये फैलेगा कितना, तो फैलाव पता करने के लिए मतलब कहां पे, देखो ऐसे आएगा डाउनवर्ड तो ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करेगा ना। तो पॉइंट पता करने के लिए जिसके अलोंग आपको फैलाव पता करना है, जिसके अलोंग इसकी एरिया पता करना है कितना फैलेगा, तो उसके अलोंग हम वैल्यू लेंगे और बाकी के अलोंग 0 रख लेंगे। अच्छा ये देखो, मुझे एक्स एक्सिस के अलावा पता करना है कहां पे जाके एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो जो इक्वेशन है, देखो जिसके अलोंग मुझे पता करना है, जिसके अलोंग मुझे पता करना है, जिसके अलोंग मुझे पता करना है, उसके अलोंग दिमाग में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग पता करना है, मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग पता करना है, तो y दिमाग में क्या ले लेंगे, 0। तो यहाँ पे y के अलोंग मुझे एक्स एक्सिस में पता करना है, तो y के अलोंग हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 ले लो, y इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो क्या है, 2x माइनस का एक्स स्क्वायर है, 2x माइनस का एक्स स्क्वायर है। अब इस x को बाहर मतलब माइनस साइन कर लो, तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, x कॉमन ले लो, x माइनस का 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू 2 आ गई। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। देखो क्या किया, फैलाव पता किया कि पैराबोला हमारा कितना फैलेगा, ये तो पता किया कि 1,1 से घूमना स्टार्ट होगा और एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, जिसके अलोंग मुझे पता करना होता है।
उसको दिमाग में लेंगे, हमको y का लॉन्ग नहीं पता करना था, x एक्सिस का लॉन्ग पता, तो y इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो हमारे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के लॉन्ग ही कट करेगा। तो यहाँ मान लो 2 रहा होगा, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, तो ये 0 ओरिजिन से लेकर x इक्वल टू 2 पे ये कट करेगा। ओके, बना दिया। तो मुझे कितना एरिया निकालना है, मुझे ये एरिया निकालना है, मुझे ये एरिया निकालना है, निकालना कि नहीं एरिया, मुझे इस एरिया को निकालना है। देखो कितना बेसिक समझाया, ठीक है। अब तो आसानी से निकाल लोगे। लिमिट क्या हो जाएगी, कहां से कहां फैला, 0 से 2 फैला, 0 से 2 फैला, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 से 2। हमें ये स्टेप ये भी लिखा था, जिसके अलॉन्ग आपको लिमिट पता है उसी के अलॉन्ग आप वैल्यू रखोगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई डी एक्स लिखोगे, उसी के अलॉन्ग रेस्पेक्ट मतलब उसी के अलॉन्ग आप इंटीग्रेट करोगे, तो मेरे सारे यहाँ पे एक्स के टर्म में होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, 2x का क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 और माइनस का x क्यूब बाई 3 और लिमिट क्या है 0 से 2। इसको निकाल सकते हो, यहां तक बात समझ आएगी नहीं। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रफ करने जा रहा हूं, ठीक, क्योंकि जगह बची नहीं है, जगह बची नहीं। देखो समझ में आ रहा है मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, फैलाव पता करना, जिसके लॉन्ग आपको फैलाव पता करना है उसके लॉन्ग दिमाग में लोगे, बाकी मुझे वाई की लॉन्ग पता नहीं करना है, तो उसके लॉन्ग मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये फैलाव पता। और फैलाव हमारी क्या होती है, लिमिट होती है ना, फैलाव हमारी क्या होती है, लिमिट होती है। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं रफ कर दूंगा, ठीक, वहां से आ जाएगा, उतनी जगह में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जिसपे स्क्वायर लगा उसको कोएफिशिएंट पॉजिटिव निगेटिव नहीं होने देते, ठीक, ये लिखा था मैंने, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। देखो तुम लोग कैसे नोट करोगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड नोट करोगे, ठीक है, ये वो है जहां से मुझे पता करेगा कहाँ पे कट करेगा जाके, और तीसरा और चौथा यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, ठीक। देखो इंटीग्रेट कर दिया, 2x से क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स क्यूब बाई 3 हो गया। अब हम क्या रखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये 0 से 2, लिमिट क्या है 0 से 2। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस 2 का क्यूब करोगे 8 बाई 3 आ जाएगा ना, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 8 बाई 3 ही तो आएगा। माइनस लगा दिया, लोअर लिमिट हमारी क्या है 0 है, लोअर लिमिट 0 रखोगे, 0 माइनस 0। ओके, अब क्या करो इसको 4 में से 8 माइनस 3 गया तो कितना बचा, 4 3 12, 12 माइनस 8 4, 4/3 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट, 4/3 स्क्वायर यूनिट, इसका क्या आएगा आंसर आएगा। समझ में आया, फाइंड बाय इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये हमारा क्वेश्चन था। कहीं पे गलत हुआ तो देख सकते हो आप लोग, थोड़ा बहुत गलती चल सकती है, ठीक है, समझ में आया। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हो, मैंने पूरा अपना 100% देने की कोशिश की है, ठीक। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ये हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन समझ में आया। तो इलिप्स का जो एरिया है, इलिप्स जो एरिया बनाता है वो एरिया कितना आएगा, इलिप्स की इक्वेशन आपको दी है, सब लोग जानते हो ये इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इलिप्स को बनाएंगे। अगर मैं जब इलिप्स को बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा, ये हमारी क्या बन गई इलिप्स, अरे बहुत गलत बनी भाई, इलिप्स बनाना थोड़ा आर्ट हमारी वीक है, ठीक है, इलिप्स बनाना पड़ेगा, ठीक। ठीक, मान लो इलिप्स बन गई, इलिप्स बन गई, ठीक। अब क्या करना है, देखो एक चीज नोटिस करना है, आप लोगों की तो आर्ट अच्छी होगी, ये क्या करना है, जो पावर ये है ना, जो इवन पावर ऑफ वाई है उसके हिसाब से पता किया जाता है कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलिप्स कट करेगी, एक्स एक्सिस को भी कट करेगी, वो इक्वल कट करेगी। क्या होगा, इक्वल कट करेगी, जितना दूरी यहाँ पे वहां इतना दूरी यहाँ पे भी होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या रहा है, इसका जो एरिया इलिप्स का वो निकालिए, ठीक है। तो मान लो एक हम एक का निकाल लेंगे, क्या करेंगे
एक का निकाल लेंगे और बाकी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा। एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन निकालने के लिए आप लोग पता करो कि ये पॉइंट कौन रहे होंगे। भाई देखो ग्राफ से ही पॉइंट आ जाता है ना। अब क्या करो, ये पॉइंट देखो कौन है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो इंटरसेप्ट है। तो क्या करेंगे, एक्स के अलॉन्ग देखो, एक्स के अलॉन्ग ए है, एक्स के अलॉन्ग ए स्क्वायर है, तो मान लो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएगा। ये तो पता होगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर नेगेटिव का एक्सिस माइनस ए कॉमा जीरो हुआ, एक बार पॉजिटिव रहा होगा, क्या है, एक बार पॉजिटिव रहा होगा, तो ये वाला ए कॉमा जीरो रहा होगा। ये तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या है, ये वाला हमारा हो जाएगा जी ए, हाँ बी कॉमा जीरो, ये हमारा बी कॉमा जीरो है, और ये वाला माइनस बी कॉमा जीरो है। ये हमने पॉइंट रख दिए, जो पॉइंट्स है, ये वर्टिक्स है, ये वहां से निकाल के रख दिया। आप लोग भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई माइनस से प्लस रहा होगा, स्क्वायर लगाए तो क्या क्या, माइनस से भी प्लस से भी रख सकते हो। तो माइनस से कॉमा जीरो हो गया, क्योंकि पहले एक्स रखोगे, एक्स से पहले एक्स रखा जाता है, तो यहाँ पे वाई जीरो ओरिजिन पे ना, और यहाँ पे ए कॉमा जीरो, प्लस का एक्सिस ये रहती है, प्लस का एक्स एक्सिस ये रहती है, और माइनस की एक्सिस ये रहती है, ये तो पता होगा ना। और प्लस का वाई है, माइनस का वाई है, ओके। यहाँ पे माइनस बी कॉमा जीरो, माइनस का वाई एक्सिस ये, यहाँ पे बी कॉमा जीरो, पहले बी क्या लिखोगे, ये अराउंड वाई कर रहे हो ना। अब समझ आया। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो क्या, अगर मैं एक्स के अराउंड इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे एक्स की लिमिट रहनी चाहिए। अगर मैं एक्स में देख रहा हूँ तो लिमिट क्या है, जीरो से ए है, तो मैं वहां से वाई की वैल्यू निकाल दूंगा, और एक्स के टर्म में डीएक्स के टर्म में। देखो जिसके अलावा मुझे इसके अलावा भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके अलावा करेंगे तो आसानी हो जाएगी। यहां से मैं वाई स्क्वायर की निकालूंगा तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू वन माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर होना चाहिए ना। ये हुआ, हाँ। अब क्या करोगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कहाँ लगा रहा हूं इसको, इजकल टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर रूट में ना, रूट में हो गया, और अपॉन का ए स्क्वायर, ये रूट में पूरे में जाएगा। या फिर ऐसा करो, हाँ ये सही है, रूट अभी मत लगाओ, अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ, ये समझा कि नहीं। अब क्या करो, ये बी को भी इधर भेज दो, ये बी को भी इधर भेज दो, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। अब मैं जब रूट लगाऊंगा, तो रूट सब पे लगेगा जाके, तो रूट जब इधर स्क्वायर से रूट हटाओगे, तो रूट आ जाएगा इधर साइड, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर, ओके। ये यहां से क्या ले सकते हो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर पावर लगा तो ये बाहर आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो वाई स्क्वायर टू क्या पता चल गया, वाई की निकल के आ गई बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां तक बात पता चली कि नहीं, यहां तक बात पता चली। अब मैं एक्स के टर्म में आ गया, और मुझे लिमिट क्या दी है, जीरो से, ये ओरिजिन होता है, जीरो से ए, एक का निकाल लूंगा, एक डब्बे का जैसे जीरो टू अप्लाई करूंगा, ये सारे का आ जाएगा, पूरे इसका आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे इलिप्स का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे एक्स और लिमिट ले रहा हूं मैं अपने दिमाग में, तो यहाँ पे डीएक्स होगा, डीएक्स हो तो एक्स की लिमिट, एक्स के अकॉर्डिंग सारे टर्म हमारे एक्स में होने चाहिए, तो वाई की निकाल लिया। देखो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई होता है, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर वाला ना। तो वहां पे क्या करो, यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या करो, x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर दो। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन को क्या करो, इजी करो। यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर दूं, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। अच्छा इंटीग्रेशन लगा दो, पहले क्या करो, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। मैं क्या करूंगा, y dx अप्लाई करूंगा, और इंटीग्रेशन ये एरिया निकालने जा रहा हूं, एरिया ऑफ द इलिप्स ना, एरिया ऑफ द इलिप्स, ठीक है, इक्वल टू, ठीक। तो y dx हो गया, तो y की रख दो आप, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dx, ओके। और लिमिट कहां से है तो पता चल गया, 0 टू a। देखो b बाई ए हमारा कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से आप बाहर ले सकते हो, तो b बाई ए बाहर आ गया, अंदर बचा हमारा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डीएक्स।
मैं बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का एक फार्मूला भी होता है वो साइन इनवर्स एक्स बाई वाला नहीं, ए स्क्वायर बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ए बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बिल्कुल फार्मूला ही लिखा है, ये फार्मूला ही होता है। लेकिन क्या करो, थोड़ा दिमाग लगा लो उसको सॉल्व करके, जब लिमिट रखोगे तो दिक्कत करेगा। थोड़ा देखो, थोड़ा इजी करो इसको। एक्स इक्वल टू यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे है उसी के नाम देखो, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर दो, एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दो, ए साइन थीटा पुट कर दो, और लिमिट कहाँ है, 0 टू ए। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा किया तो डिफरेंशिएट बोथ साइड करोगे, यहाँ से डीएक्स की वैल्यू निकालोगे तो ए कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर थीटा करोगे डी थीटा बाई डीएक्स, तो डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा आ जाएगी। डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा निकल के आई, डीएक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, ए कॉस थीटा निकल के आई। अच्छा एक चीज नोटिस करते होगे, जब लिमिट रख, जब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं ना लिमिट के केस में, तब लिमिट भी हमारी चेंज हो जाती है, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो पहले लोअर लिमिट देखो, एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो लोअर लिमिट क्या चेंज होगी, देखो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हो ना तो लिमिट भी चेंज होती है, लिमिट भी क्या होगी, चेंज होगी। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा देखोगे तो एक्स लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट क्या 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू ए साइन थीटा, तो थीटा लोअर कितना आ जाएगा, 0, तो थीटा की, क्योंकि थीटा के टर्म में चलेगा, तो थीटा लिमिट लोअर लिमिट कितनी आ गई, 0। अपर लिमिट ए पुट करोगे, अपर लिमिट क्या करोगे, अपर, ये तो लोअर लिमिट आ गई, ये हमारी क्या आ गई, लोअर लिमिट आ गई, ये हमारी क्या आ गई, लोअर लिमिट आ गई। अपर लिमिट क्या पुट करोगे, अपर लिमिट ए है तो एक्स का ए पुट कर दो, साइन थीटा, थीटा से ए कट गया, तो थीटा 1 कब देते हैं, साइन 1 कब देता है, तो पाई बाई 2 के, थीटा अपर क्या आया, थीटा पर पाई बाई 2 आया, तो लिमिट हमारी 0 टू पाई बाई 2 आ गई, लिमिट हमारी क्या आ गई, 0 टू पाई बाई 2 आ गई। और यहां पर अंदर कैसे सॉल्व करोगे, अंडर रूट क्या किया, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, ए साइन थीटा, एक्स की जगह क्या पुट किया, ए साइन थीटा पुट किया, ए साइन थीटा, और इसकी जगह क्या होगा, ए कॉस थीटा ना, डीएक्स की जगह क्या पुट कर दिया, ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, यहां से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ये हमने किया, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, ठीक। यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो यहां से क्या करोगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर इसके पास भी, तो बी बाई ए लिमिट कहां से, 0 टू पाई बाई 2, यहां से जब ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो, चलो अच्छा मैं कर दे रहा हूं, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा इस पे लगा, और बाहर क्या, ए कॉस थीटा और डी थीटा ना, क्योंकि डी थीटा चल रहा है, क्योंकि अब सब डी थीटा आ जाएगा ना, क्योंकि थीटा के टर्म में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अब मैं जरा इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो स्क्वायर लगा और रूट लगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, बी बाई ए, देखो अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, इतना तो समझ जाओगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के रूट लगा तो कॉस थीटा बचेगा ना, क्या बचेगा, कॉस थीटा, और हमारा एक ये डी, जहां पे डीएक्स की वैल्यू रखे हो, ए कॉस थीटा ना, ए कॉस थीटा, यहां तक समझ में आए, ए स्क्वायर हो गया, बी बाई ए 0 टू पाई बाई 2, ठीक, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, यहां तक समझ में आए। अब क्या करोगे, इसको ए स्क्वायर को बाहर ले लोगे तो एक से कट जाएगा, तो पाई बाई क्या बचेगा, ए बी बचेगा, ए बी लिमिट 0 से पाई बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन तो आपको करना ही आता होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, पढ़ाया था कि कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लगाओगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लगाओगे ना। तो यहाँ कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर दूँ, यहाँ तक दिख रहा है इसमें, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक, तो मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, किधर कर दे रहा हूँ,
यहाँ पे कर दूंगा, ठीक, यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसको क्या लगाओगे, 1 प्लस कॉस, सॉरी, इसको 0 टू पाई बाई 2, और बाहर हमारा क्या ए बी है, ठीक, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 अप्लाई करोगे, क्या करोगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब इसका तो आराम से कर लोगे, 1 बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 बाहर ले लो, ए बाई बी, ए 2 बाहर ले लो, ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप थीटा के टर्म में चल रहे हो, और कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा ना। अब आसानी से लिमिट पुट कर दो, देखो अपर लिमिट पाई बाई 2 है, फिर इसमें पुट करोगे ना, आराम से कर दोगे कि नहीं, ए बाई बी 2, ठीक, अपर लिमिट पुट करो, पाई बाई 2 प्लस साइन 90, साइन क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 0 हो गया। अगर मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट तो 0 हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट 0, तो आगे भूल ही जाओ। तो क्या आएगा, 2 कट जाएगा, पाई ए बी आएगा, क्या आएगा, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। ओके यार, बहुत कंजस्टेड हो गया ना, बहुत कंजस्टेड हो गया, समझ में आया कैसे किया है, उसके लिए मुझे सॉरी, ठीक है, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, इधर बहुत जगह दे दिया, इधर बहुत वैसा कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं डाले दे रहा हूँ नंबर 1, इसको सॉल्व करना है, फिर क्या करना है, 2 आना है इधर, ठीक, 2 से लेकर ऐसे नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे लिमिट देखा है, यहाँ पे थर्ड ऐसे सॉल्व करना है, ओके, सो वो तो आ रहा है 2 में ही आएगा, फिर इधर आपको आना है थर्ड, ठीक, ऐसे चलते चले आना है, फिर लिमिट देखना है, ये फोर्थ है, फोर्थ यहाँ पे है, ठीक, और फिफ्थ और 6 ऐसे आना है, ठीक। इसके लिए सॉरी, अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगा, थोड़ा जगह कम पड़ गई ना, क्वेश्चन बड़े ना, तो पूरी कितना आएगा, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट सॉल्व किया है, ठीक है, समझ में आया, बहुत बेसिक से समझाया हो, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड द एरिया of the region including between the parabolas y square is equal to 4ax and x square is equal to 4y। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको जरूर लगा के जाइएगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड, ओके, और बोर्ड तो आपके स्टार्ट हो ही गए होंगे, स्टार्ट होने वाले हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4y। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन बोर्ड में आई से फ्री के मार्क्स हैं। देखो करना क्या है, सिंपल, देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ बनाओ, तो प्लस का एक्स एक्सिस है कि नहीं, ये देखो प्लस का एक्स एक्सिस है, तो ये प्लस के एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा ना, किसके लॉन्ग जाएगा, प्लस के एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, प्लस के एक्सिस के लॉन्ग आएगा कि नहीं आया, ओरिजिन से क्यों आएगा, कि जानते हो कंप्यूटिंग स्क्वायर लगना है नहीं इसमें ना, वाई स्क्वायर तो वाई का साथी, वाई तो है नहीं यहाँ पे, तो कंप्यूटिंग आप अप्लाई कर दोगे, तो जब कंप्लीटिंग नहीं तो वर्टिक्स चेंज होने नहीं है, कहाँ से घूमेगा, सिंपल है, ओरिजिन से घूमेगा। दूसरा क्या, ये तो लिख देना है यहाँ पे जरा, क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ है, ओके, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये थोड़ा ग्राफ मेरा सीधा नहीं बनाना के लिए, ये वाली लाइन थोड़ा ऊपर से निकलेगी ऐसे, अब सही हुआ है। अब क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, 4ay एक्स स्क्वायर 4y प्लस y है, आगे प्लस लगा ना, तो प्लस y एक्सिस के लॉन्ग घूमेगा, पहले वीडियो में पढ़ाया भी है ये सब, प्लस के y एक्सिस के लॉन्ग घूमा, प्लस के y एक्सिस के लॉन्ग क्या हुआ, घूमा। क्वेश्चन ये पूछा कि जो एरिया इनके बीच का है, इस एरिया को आप निकाल दीजिए, इस एरिया को आप क्या करिए, निकालिए। अब देखो क्या है, इस एरिया को कह रहा फाइंड द एरिया इंक्लूडिंग बिटवीन द पैराबोला, इन दोनों पैराबोला के बीच का एरिया जो कट किया है, इंटरसेक्ट हुआ है बिटवीन, ये आपको एरिया निकालना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर मैं क्या करूं, पहली लाइन तो देखो, पहला तो पॉइंट पता चल गया, इन लोग जी ओरिजिन से निकलेंगे, देखो अभी प्रूव भी करा दूंगा कि ओरिजिन से क्यों कट किया, पहला तो पॉइंट पता चल गया कि ओरिजिन पे कट की, ये वाला पॉइंट पता करना है मुझे, ये वाला पॉइंट कौन है, और वही हमारी क्या रहेगी, लिमिट रह जाएगी, और इजीली हम सॉल्व कर लेंगे।
और ये भी पढ़ाया था वाई एक्सिस के लॉन्ग, सॉरी एक्स एक्सिस के लॉन्ग अंदर माइनस बाहर, कौन अंदर फंस गया माइनस बाहर, ठीक है। ये भी पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि जो हमारा एक्स एक्सिस है ये हमारा वाई है ना, तो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं। क्या हमको फिर ये एरिया निकालना है, तो देखो बाहर कौन है, बाहर ये वाला है, बाहर हमारा ये वाला है, मतलब बाहर कौन है, ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, और अंदर कौन फंस गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला फंस गया। तो अंदर माइनस बाहर, सॉरी बाहर माइनस अंदर, ये आपको याद करना है। एरिया बाहर माइनस अंदर, एरिया बाहर माइनस एरिया ऑफ अंदर, ठीक है, इक्वल टू एरिया बिटवीन द कर्व आ जाएगा, ठीक है। ये हमेशा फॉर्मूला याद रखा करो, ठीक है। तो बाहर कौन है, ये वाला है, अंदर कौन है, ये, तो बाहर माइनस अंदर, ये तो एक बेसिक हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं, लिमिट कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालेंगे तो कैसे, इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग निकालना है कि ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को कट कहां पे करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट हमको निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, किसी की एक की ड्रा के पुट कर दो, क्या है, सिंपल सी तो है। अगर मैं देखूं यहां से एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर, पहला पहला पैराबोला देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, ठीक है। पहला इक्वेशन यहां से क्या करो, अगर y की भी देखो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा इक्वल टू क्या, y, ये y हो गया ना। अब क्या करो, ये वाली वैल्यू उठा के y किस में रख दो आगे, ये वाली एक्स स्क्वायर क्या आया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है ना, ये y किलो आ गई, क्या किया है, हाँ ये y किलो आ गई, और y किलो उठा के इसमें पुट कर दो ना, इसमें समझा। तो इसमें पुट करोगे y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4ax है, यही तो है। इसमें वैल्यू पुट कर दो y की, तो क्या है, एक्स स्क्वायर, सॉरी इसमें पुट करना है, ये वैल्यू इसको 1 मानो, इसको सेकंड मानो, ये वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड पुट करो, इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4ax। यहां तक समझ आया कि नहीं है, यहां तक समझ आया, y की वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a आ जाएगी, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x में पुट कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी, x स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कर दोगे इक्वल टू 4x। अब इसको स्क्वायर कर दूंगा, यहां से करूंगा भाई, थोड़ा इस बात एरिया बचा के रखनी है, ये सब मिटाओ, तो x की पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 4 अपॉन 4, 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ax ना, इधर जाएगा इक्वल टू 4ax, इसको इधर भेजो, इसको क्या भेजोगे, इधर भेजोगे, तो x की पावर 4, 16 4 जा 64 a क्यूब x, ये आएगा ना, इसको मैं इधर ले आऊंगा, x की पावर 4 माइनस 64 a क्यूब x इक्वल टू 0, ओके, ये हो जाएगा। अब यहां से क्या करो, x की पावर क्यूब कॉमन दिख रही है, सॉरी x क्यूब, x जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 64 a क्यूब इक्वल टू 0। यहां तक समझ आया कि नहीं है, यहां तक समझ में आया, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल देखो, x की वैल्यू एक तो क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी, आपको इसके बराबर करोगे 0, एक x की वैल्यू 0, ये तो हम लोगों ने पता कर लिया कि एक वो 0 ऐसी वैल्यू है जहां पे पैराबोला एक दूसरे को कट करेगा। दूसरी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको बराबर करो, एक्स क्यूब इक्वल टू 64 a क्यूब हो जाएगा, इसको क्या रखोगे, एक्स क्यूब इक्वल टू 4a का होल क्यूब रख सकते हो, क्योंकि इसको मुझे क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो जब पावर होगी बेस बराबर कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x की वैल्यू 4 है। तो ये दो ऐसे पॉइंट है जहां पे 0,4 है, 0,4 है, वो 2 पॉइंट्स है जहां पर पैराबोला हमारा एक दूसरे को कट करेगा। अब 0,4 आप निकाल तो लिए हो, x के लिए 0 आई तो उसमें किसी में पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, x के लिए 0 अगर आई तो इसमें पुट कर दो, y आ जाएगा, तो y भी 0 आएगा। when x इक्वल टू 0 तो y पुट करो,
जीरो और 4 है वो पॉइंट है जहां पे पैराबोला कट करेगा। तो भाई x इक्वल टू जीरो पे y भी तो निकालो। तो x इक्वल टू जीरो पर यहाँ y पुट कर दोगे x इक्वल टू जीरो, तो y भी हमारा जीरो आएगा। तो जीरो कमा जीरो पता कर लिया, देखा प्रूव कर दिया कि एक वो पॉइंट है ओरिजिन जहां पे पैराबोला एक दूसरे को कट करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, x इक्वल टू 4 है। जब x इक्वल टू 4 है पुट करोगे, इसी इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन हम लोग 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, जब आप x इक्वल टू 4 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 पुट करोगे तो 4a का स्क्वायर इंटू 4a, दो बार लिख दो, अपॉन कितना है 4a कट गया, तो एक आएगा 4a कॉमा 4a। ये दो पॉइंट है 0 कॉमा 0 और 4a कॉमा 4a, ये वो दो पॉइंट है जहां पे पैराबोलास कट करेंगे दूसरे को। तो मुझे पता चल गया एक तो 0 कॉमा 0 है ही, और ये हो गया 4a कॉमा 4a। आप यार नहीं लगा पाओगे, 4a कॉमा 4a, ये पॉइंट कौन सा रहा होगा 4a कॉमा 4a। तो लिमिट हमारी कहां से 0 टू 4a हो गई, ये वाला पॉइंट क्या है 4a, और ये वाला पॉइंट भी 4a है ना। तो हमारा 0 टू 4a ना, 0 टू 4a हमारी लिमिट हो गई। लिमिट क्या हो गई 0 टू 4a। ओके, कौन बाहर है कौन अंदर, यही तो पढ़ाया है। अगर ऐसा कभी बिटवीन टू कर्व निकालने को एरिया पूछ ले तो आप कुछ मत करिए, एक्स कौन बाहर है कौन अंदर। देखो बाहर अंदर ये है ये वाला, और बाहर कौन है ये वाला ना, यही तो एक्स बाहर है। तो बाहर वाला कौन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ना, यही तो है बाहर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमारा बाहर है। तो y बाहर माइनस अंदर, तो यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट ax ना, 2 रूट में ax ये आ जाएगी, माइनस, क्योंकि भैया हमको y के टर्म में y की वैल्यू चाहिए, बाहर माइनस अंदर, अंदर कौन फंस गया ये वाला बेचारा अंदर फंस गया, देख रहे हो, ये देखो अंदर फंस गया। अंदर वाले की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, और लिमिट हमारी वही रहनी है 0 टू 4a। ये आप सॉल्व कर लोगे, आपकी एरिया आसानी से क्या हो जाएगी निकल कर आ जाएगी। चलो मैं कर दे रहा हूं, ये क्या है 2 रूट a, आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, 2 रूट a आप इंटीग्रेशन से क्या ले लो बाहर ले लो, लिमिट क्या है 0 टू 4a रूट x। ओके, अब क्या इसको भी देखो 1/4a बाहर ले लो, 1/4a बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन 0 टू 4a एक्स स्क्वायर। ओके, बाहर माइनस अंदर वाला अप्लाई कर लिया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ओके, ये आप लिख लेना, यहाँ पे एक लाइन लगा के ऐसे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ठीक, या एरिया बिटवीन कर्व आ जाएगा, एरिया बिटवीन कर्व आ जाएगा ऐसे। ठीक है, एरिया बिटवीन कर्व आ जाएगा कैसे, एरिया ऑफ इसका किसका, इसका एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस अंदर कौन है एक्स स्क्वायर 4y। ये आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे जगह लिखा नहीं मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, एक्स की पावर 1/2 है, उसमें एक जोड़ दो, वही नीचे लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2 रूट a, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2/3, भैया 1/2 पावर है, उसमें एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2 और 1 3, नहीं 3/2 होगा, ये भी देखना पड़ रहा है, देख रहे हो, 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2, 3/2 होगा, और वो 2/3, वही आप 3/2 नीचे लिख दोगे। ठीक, और यहाँ पर क्या माइनस, इसका करोगे आसानी से आ जाएगा यार, इसका x³ अपॉन 3, लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट आपकी रहेगी 0 टू 4a, और इधर भी आपकी लिमिट रहेगी 0 टू 4a। अब क्या करोगे, इसको 3/2 ले सकते हो, इसका आप क्या कर सकते हो 3/2, तो 2 2 जा 4, ये टॉप पे चला जाएगा 4 रूट a/3, ये आपका आ जाएगा। अंदर क्या है एक्स की पावर 3/2, तो अब लिमिट में रख दे रहा हूं 4a की पावर क्या है, 4a की पावर आपकी है 3/2, माइनस ये वाला करो, ये वाला 1/4a, 4a
की पावर क्यूब अपॉन 3। ओके 4a, सॉरी नहीं, हाँ सही है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यार इसको तो आप लोग आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो, मैंने इतना सॉल्व कर दिया। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? इधर जो इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब में आपको तोड़ना पड़ेगा, तो इसको आप लिख सकते हो 4√a/3। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2√a का स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तब आप आसानी से इसको कर लोगे। ठीक, माइनस का इसका तो आसानी से दिख रहा है 4a और 64a³ अपॉन 3। ऐसे आसानी से कर लोगे, आपका क्या आएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, ये आप लोग इतना होमवर्क में अपने जब भाई समझ के आप लोग प्लीज इसको कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। और आप लोग ऐसे ही क्या करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपने, माँ बाप के सपनों को पूरा करिए। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक, और प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो। ठीक, बाय बाय।